देश में जिस तरीके से फ्लाइट सेवा बाधित हुई है, सबसे पहले बात उसी की करेंगे। फ्लाइट से लेकर बैंकिंग और न्यूज चैनल के ऑपरेशन भी माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी दिक्कत के कारण प्रभावित हो गए हैं। यानी कि आज शुक्रवार 19 जुलाई को आई इस समस्या के कारण दुनिया भर में कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है, तो कुछ फ्लाइट डिले किए गए हैं और ये दिक्कत हुई है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में, जिस वजह से ये फैसला लिया गया है। पूरी तरीके से विमान सेवा इस वक्त ठप नजर आ रही है, कई आशंकाएं जताई जा रही है। हम आपको बता दें कि फ्लाइट सेवा के साथ ही बैंकिंग सेक्टर में भी इसका असर पड़ा है, टीवी इंडस्ट्री पे भी इसका असर पड़ा है, सर्वर में दिक्कत आ रही है। यहाँ तक कि ये भी आशंका जताया जा रहा है कि हैदराबाद और बैंगलोर के कुछ कंपनियों को अलर्ट मोड पर रखा गया, 2 घंटे तक स्क्रीन नहीं चालू करने को कहा गया। साइबर अटैक की आशंका हो सकती है। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि एयरलाइंस की वो कौन कौन सी फ्लाइट है। देखिए, भारत में 4 एयरलाइंस ऐसे हैं जैसे कि इंडिगो, स्पाइस जेट, आकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया उनकी बुकिंग, चेकिंग और फ्लाइट अपडेट सर्विस पर तकनीकी समस्या से प्रभावित हुआ है। एयरपोर्ट पर लोग सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के एक्स्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी बताई जा रही है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हम इस मुद्दे से अवगत है और हमने कई टीमों को इसे सुलझाने के लिए शामिल कर दिया गया है। समस्या जल्दी दूर कर ली जाएगी, लेकिन जब तक समस्या दूर नहीं होती है तो लोग इससे कई सेक्टर में प्रभावित नजर आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोग फ्लाइट से सफर कर रहे हैं देश विदेश से, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, कई ऐसे देशों में इसका प्रभाव देखने को मिला। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ ही भारत में ये दिक्कत देखी जा रही है। फ्लाइट बुकिंग में दिक्कत हो रही है और यहाँ तक कि चेक इन में दिक्कत हो रही है। तो देखिए, इस वक्त मेरे साथ विवेक शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, जो कि इंटरैक्टिव पैनल में हमें समझाएंगे कि किस तरीके से रूट पे इफेक्ट पड़ा है। विवेक, बताइएगा सबसे पहले, और फिर एयरपोर्ट की तस्वीरें भी दिखाएंगे। अलग अलग जगह मेरे सहयोगी मौजूद है। विवेक पांडे भोपाल एयरपोर्ट में है, अनमोल तिवारी इस वक्त रायपुर एयरपोर्ट में है, वहीं पुनीत विजयवर्गीय इंदौर में। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे विवेक शुक्ला का। विवेक, समझाइएगा कि किस तरीके से फ्लाइट के रूट इफेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल रसिका, दुनिया थमती हुई नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरलाइंस की फ्लाइट इफेक्टेड हुई है, सर्वर डाउन हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का। उसके बाद असर यह है, चाहे वो एयरलाइंस हो, बैंक हो, तमाम सिस्टम जो नेटवर्किंग से जुड़ते हैं, जो काम करते हैं, वो सब कुछ ठप हो गया है। पूरी दुनिया की तमाम फ्लाइट्स को ठप होना पड़ा है, टेक ऑफ नहीं हो पा रही है फ्लाइट्स, यानी कि सबसे बड़ी बात है उड़ान नहीं हो पा रही। हम ये इंटरेक्टिव पैनल के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। ये फ्लाइट रडार है, दुनिया भर के प्लेन इस वक्त मौजूदा स्थिति में जब हम आपको जानकारी दे रहे हैं, विस्तार न्यूज लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं कि खबर क्या है, उस वक्त इतनी सारी फ्लाइट पूरी दुनिया में हवा में हैं, आसमान में हैं। और आप देखेंगे कि भारत में ये फ्लाइट का आपको नजर आ रहा होगा, काफी कम फ्लाइट नजर आ रही हैं। इधर आप देखेंगे ओमान, सऊदी अरबिया और साथ ही साथ तुर्कमेनिस्तान। और जो सिस्टम बना है फ्लाइट रडार में, वो ये बना है कि स्थिति थोड़ी सी गंभीर दिख रही है। ये सारी फ्लाइट हवा में है क्योंकि सिस्टम चालू नहीं है, सिस्टम ठप पड़ चुका है। इसलिए हो सकता है कि लैंडिंग में भी परेशानी आ रही हो, क्योंकि टेक ऑफ तो हो ही नहीं पा रहे, चेक इन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तो लाइव आपको बता रहे हैं रडार पर। अब डिसरप्शन क्या है एयरपोर्ट का, वो भी आपको दिखाते हैं। एयरपोर्ट डिसरप्शन मैप भी आपको दिखाते हैं ताकि ये पता चले कि एयरपोर्ट में डिसरप्शन जो नजर आ रहा है, कहां कहां पर दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं। ये मैप कुछ देर में खुलेगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर है, भारत में भी है, पूरी दुनिया पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और ये आपको दिखाएं कहां कहां एयरपोर्ट डिसरप्शन के जो मैप आपको नजर आ रहे हैं, ये पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया का मैप है। ये भारत का नक्शा है, भारत यहां पर, उसके बाद देखेंगे यहां का असर पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। जो रेड रेड नजर आ रहे हैं यहां पर आप देखेंगे कि यहां डिसरप्शन सबसे ज्यादा हुआ है। तो ये फ्लाइट रडार और एयरपोर्ट डिसरप्शन की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब खलबली मच गई है और तुरंत
इसको ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट पर यात्री परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, यात्री परेशान हो रहे हैं और एयरपोर्ट से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भोपाल एयरपोर्ट में क्या स्थिति, लोगों से बातचीत करिएगा विवेक, पूछेगा, लोग वहां पर परेशान नजर आ रहे होंगे क्योंकि फ्लाइट डिले है। देखिए, मैं भोपाल एयरपोर्ट पे हूँ और जैसा कि सिस्टम में गड़बड़ी के चलते यहाँ पे एक फ़्लाइट रद्द कर दी गई है। मुंबई से भोपाल को आना था, लेकिन एक फ़्लाइट जो यहाँ पे है वो रद्द की गई है। 10 बजे भोपाल एयरपोर्ट में आना था। आप देखेंगे स्क्रीन पे कि ये मुंबई से आने वाली फ़्लाइट है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। और अभी फ़िलहाल चेकिंग दिल्ली के लिए जो फ़्लाइट है 4:30 बजे है, उसके लिए चेकिंग यहाँ पर शुरू हो गई है। एयर इंडिया की फ़्लाइट है और अभी जो पैसेंजर है वो आना शुरू हो गए हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि भोपाल एयरपोर्ट पे करीब 16 फ्लाइट आती हैं, जिसमें से इंडिगो और एयर इंडिया की है। और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, उदयपुर, यहाँ पे मैनुअल चेक किया जा रहा है। यानी कि जैसे पहले बोर्डिंग होती थी ऑनलाइन, वो फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैनुअल चेकिंग हो रही है। तो आप ये देखेंगे कि सिस्टम का जो असर है भोपाल एयरपोर्ट में भी देखने के लिए मिल रहा है। लोग यहाँ पे आना हालांकि शुरू हो गए क्योंकि उनकी फ़्लाइट है, चेकिंग करना है उनको, तो इस वजह से लोग आ रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ी बात है कि पहले ऑनलाइन जो चेकिंग होती थी उनके बोर्डिंग पासेस की, अब वो मैनुअल की जा रही है। यानी कि सर्वर में भले दिक्कत है, लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पे पैसेंजर को परेशानी फिलहाल नहीं हो रही है। इंडिगो का विवेक, लौटूंगे आपके पास, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दे कि मुंबई की फ्लाइट रद्द कर दी गई है। सबसे पहले देखिए, इस वक्त लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदौर बड़ा शहर है, वहां का रुख कर लेते हैं। पुनीत विजयवर्गीय, बताइएगा वहां पर किस तरह की हलचल है, वहां पर भी कोई फ्लाइट डिले है या फिर रद्द कर दी गई है, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं एयरपोर्ट पर ही मौजूद हूँ और हम आपको दिखा देते हैं कि चेक इन तो स्टार्ट है। जो यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर चेक इन होता है, डिपार्चर वाला गेट, यहाँ से लगातार पैसेंजर अंदर जा रहे हैं। और अभी यहाँ से थोड़ी देर में 2:30 बजे अहमदाबाद के लिए फ़्लाइट है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन इस बारे में नहीं है कि क्या रहेगा। फ़्लाइट बाहर तक इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। जो लोग लोगों को छोड़ने के लिए, पैसेंजर्स को छोड़ने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, वो उन्हें छोड़कर बाहर वेट कर रहे हैं। आपके पास जैसे ही आपके पास एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी, रुक कर लेते हैं। राजधानी रायपुर का अनमोल तिवारी वहां पर मौजूद है। अनमोल, वहां पर किस तरह की हलचल है, वहां की क्या स्थिति, बताइएगा। अब बिल्कुल रसिका, देखिए जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हुआ है, इसका असर देखिए राजधानी रायपुर में भी फ्लाइट उड़ाने पर पड़ी है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो लखनऊ उड़ान भरती है इंडिगो की फ्लाइट, वो 50 मिनट लेट हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन पर जो है शो भी किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरीके से जो है लखनऊ की फ्लाइट जो है डिलेड लिखी हुई है। 13:25 में जो है 6E6522 को उड़ान भरना था, लेकिन अब ये फ्लाइट जो है लोगों से बातचीत करिएगा, उड़ान भरेगी। मतलब आप समझिए कि इसका, अनमोल लोगों से बात करिए। अब बिल्कुल रसिका, देखिए दरअसल बिल्कुल रसिका सर, कहाँ जा रहे हैं आप? चेन्नई जा रहे हैं आप? कहा जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट्स थोड़ी लेट हो रही है क्योंकि सर्वर में इशू आया, कुछ ऐसी जानकारी मिली है क्या आपको? पता नहीं है, अभी पता नहीं है। अब देखिए लोग भी जा रहे हैं इक्का दुक्का, लेकिन एक तस्वीर में आपको रसिका दिखा देता हूं अंदर की, जहां पर चेक इन किया जाता है वहां पर जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि जो डिजिटल जो सिस्टम था चेक इन करने का, वो जो है फिलहाल ठप है, जिसके कारण चेक इन जो हो रहा है वो मैनुअली हो रहा है। इसके कारण जो टर्मिनल का अंदर का एरिया है वहाँ पर थोड़े से जो लोग हैं वो परेशान नज़र आ रहा है और लाइन जो है वो लंबी हो गई है, लाइन बढ़ गई है, भीड़ हो गई है अंदर में, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो अंदर जा चुके हैं, उनकी फ्लाइट है समय से, तो सभी अंदर गए हैं चेक इन करने। लेकिन अभी इंडिगो से मेरी बात हो रही थी, इंडिगो के प्रबंधन से, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो सेवा थी ऑनलाइन डिजिटल चेक इन करने की, अभी वो ठप पड़ी हुई है, लेकिन हम मैनुअली चेक इन करके जो है लोगों को अंदर प्रवेश दे रहे हैं। रसिका बिल्कुल, तो देखिए तकनीकी दिक्कत की वजह से कई दिक्कत है। विवेक के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, विवेक बताइएगा। रसिका, ये हैंडमेड बना हुआ बोर्डिंग पास है। एक यात्री जो हैदराबाद से कोलकाता जा रहा था, 11:55 पर उसकी फ्लाइट थी। इसको मैं चाहूंगा कि जूम होकर दिखाया जाए, क्योंकि ये हैंडमेड बोर्डिंग पास मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखा है। कई बार हम लोग भी फ्लाइट में सफर करते हैं,
डिजिटल निकाला जाता है या वहां पर प्रिंट होता है, लेकिन इस तरह का बोर्डिंग पास हमने कभी नहीं देखा है। और आज ये देखने को मिल रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आउटेज जो हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट आउटेज, उसका ये इंपैक्ट है कि बोर्डिंग पास जिस तरह से निकाले जाते थे अब वो रास्ता नहीं बचा है। माइक्रोसॉफ्ट में जो गड़बड़ी सामने आई है उसका नतीजा ये हुआ है कि अब हाथों से बोर्डिंग पास बनाए जा रहे हैं। जैसे टिकट बनाए जाते थे बस में, अब वैसे ही टिकट अब फ्लाइट में भी बनाए जा रहे हैं। ये एक पैसेंजर, उसका बोर्डिंग पास जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी फ्लाइट थी 11:55 पर और हैदराबाद से कोलकाता की तरफ ये जा रहा था, लेकिन इसको बोर्डिंग पास वैसा नहीं मिला जैसा अब तक मिलता रहा है। तो बड़ी खबर है, इसका इंपैक्ट ये है कि इसी बोर्डिंग पास के समय आप इसको देखिए और समझिए कि क्या असर हुआ है पूरी दुनिया भर में। और इसको और ज्यादा क्लियर, मेरे पास दूसरा आ गया है, ये दूसरा बोर्डिंग पास है, इसको और जरा साफ देखिए आप, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है लोगों को बताना कि इसका असर क्या पड़ रहा है। फ्लाइट अगर नहीं टेक ऑफ हो पा रही है, लैंडिंग नहीं हो पा रही है, बैंकिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है विवेक, एक महत्वपूर्ण जानकारी और दर्शकों को दे देते हैं कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट में दिक्कत क्या आ रही है, क्या सर्वर में दिक्कत है। रवि मेरी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, आखिर दिक्कत कहां पर आ रही है, बताइएगा। रसिका, दिक्कत सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये स्क्रीन में देखिए, डेस्कटॉप में ये जो गोला गोला दिख रहा है, इसमें पीला नीला गोला दिख रहा है, ये पूरी दुनिया भर में जो माइक्रोसॉफ्ट के जरिए से चलने वाली विमान सेवाएं हैं, इतनी सारी विमान सेवाएं हैं जो प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा जब टेक्निकल क्या दिक्कत हो रही है वो समझाते हैं। सौरभ खोलिए उसको। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के लिए लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर मेल आईडी डालेंगे, नहीं तो मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद एक ओटीपी आता है आपके मोबाइल में। लेकिन ओटीपी आ रहा है कि नहीं सौरभ, आ रहा है ओटीपी? नहीं, ओटीपी नहीं आ रहा है। और मेल में जब हम मेल ओपन करके देख रहे हैं तो उसमें भी कोई मैसेज नहीं आ रहा है। जब ओटीपी के लिए किसी के भी कोई फेसबुक भी लॉगिन करते हैं ना हम, तो उसके लिए ओटीपी आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन करते हैं तो ओटीपी आना चाहिए, लेकिन ओटीपी हमारे मेल में नहीं आ रहा है, ना ही नंबर में आ रहा है। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जितनी भी ऑनलाइन सर्विस है, जो ऑनलाइन सर्वर है, उसमें सबसे बड़ा काम होता है ओटीपी का। तो ओटीपी नहीं आना ही इस सर्वर को ठप बताया जा रहा है। और जितने भी एयरपोर्ट है वहाँ पर सबका जो बोर्डिंग पास होता है, इसके लिए ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। और कोई भी फ्लाइट बुक करते हैं तब भी ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो ओटीपी ही नहीं आ रहा है, इसीलिए पूरा जो ऑनलाइन काम है वो बंद पड़ गया है और मैन्युअली काम किया जा रहा है। रसिका, रवि, इस वक्त लोगों के मन में कई संशय भी आ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि कहीं साइबर अटैक तो नहीं है। और चलिए भोपाल का रुख कर लेते हैं, क्योंकि विवेक पांडे लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। एयरपोर्ट में इस वक्त क्या हलचल है, विवेक बताइएगा। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिएगा जो मुंबई जाने वाले थे उनसे, खासकर क्योंकि उनकी फ्लाइट रद्द हो चुकी है। और विवेक, साथ ही स्क्रीन दिखाइएगा कौन कौन सी फ्लाइट रद्द है, कौन सी फ्लाइट डिलेड है, सब कुछ बताइएगा दर्शकों को। रसिका, मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन ही दिखा देता हूं, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ से जो मुंबई से आने वाली फ्लाइट है वो फिलहाल रद्द कर दी गई है। इसके अलावा ये आप देखेंगे कि इंडिगो की जो फ्लाइट है 6E5083, ये 10 बजे आनी थी, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया है। और भोपाल एयरपोर्ट में आज 18 फ्लाइट आनी है, जिनमें से एक कैंसिल हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि रायपुर के लिए एक फ्लाइट थी, वो वहाँ से टेक ऑफ नहीं हुई है। और दिल्ली के लिए यहाँ से एक रवाना होने वाली है 4:55 में, वो फिलहाल यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो चेकिंग की व्यवस्था है, आप मैं तस्वीरों पे दिखाऊंगा कि ये देखिए, यहाँ पे पैसेंजर पहुँचे हुए हैं और उनके आईडी चेक किए जा रहे हैं। और अंदर से जो हमें जानकारी मिली है कि जो बोर्डिंग पास मैनुअली जो ऑनलाइन चेक किया जाता था, उसे अब मैनुअली चेक किया जा रहा है। और तमाम सारे इंडिगो के जो स्टाफ हैं वो भी यहाँ फिलहाल पहुँचना शुरू हो गए हैं। आप देखेंगे कि इंडिगो का जो यहाँ पे ऑफिस है, ऑफिस में ये कर्मचारी हैं वो यहाँ पे अपना वेरीफाई करते हुए और इसके बाद अब यहाँ से वो दाखिल होंगे। तो एयरपोर्ट में फिलहाल अभी कोई फ्लाइट नहीं होने की वजह से यात्री कम है, लेकिन जो यात्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनको ये बताया जा रहा है कि जो इंटरनेट सिस्टम है वो थोड़ा कमज़ोर है, इस वजह से मैनुअली उनके बोर्डिंग पास फिलहाल बनाए जा रहे हैं। पास अनमोल का रुख कर लेते हैं। अनमोल, आप भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए, अपडेट है आपके पास कुछ इस अनमोल? हाँ बिल्कुल रसिका, जो लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट में उनसे कुछ बात करते हैं। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? अहमदाबाद। सर, कहा जा रहा है कि अभी जो सर्वर इशू आ रहा है उसके कारण जो है कुछ फ्लाइट लेट है, जैसे लखनऊ की फ्लाइट लेट है, तो आपकी फ्लाइट तो लेट नहीं है? अभी तक तो कुछ दिया नहीं है इधर, खबर नहीं मेरे पास कोई खबर भी नहीं है, कुछ खबर आया नहीं। मैम, आप कहाँ जा रही हैं?
मुंबई जा रही हूँ। सर्वर इशू के कारण फ्लाइट लेट हो रही है थोड़ी। अच्छा, पता नहीं है, देखती हूँ, अभी मालूम नहीं है। लोगों को अभी उतना मालूम नहीं है रसिका, वो अपनी फ़्लाइट के समय से ही आ रही हैं, लेकिन जब वो अंदर चेक इन करने जा रहे हैं तब उन्हें मालूम हो रहा है कि फ़्लाइट कितनी लेट है और फ़्लाइट जो है डाइवर्ट की जा रही है या फिर कैंसिल की जा रही है। रायपुर एयरपोर्ट का भी देखिए नज़ारा मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ रसिका, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। देखिए आज पहली बार है कि टर्मिनल के अंदर जो है हलचल ज़्यादा तेज़ है। वहाँ पर इंडिगो के जो स्टाफ हैं वो काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, और जब इंडिगो के स्टाफ से मैं बात भी कर रहा था तो वो बता रहे थे कि जो डिजिटली जो चेक इन किया जा रहा था वो अभी बंद कर दिया गया है, वो ठप पड़ा हुआ है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में इशू आया है। अभी मैनुअली ही जो है चेक इन किया जा रहा है। तो अंदर में आप देख पा रही होंगी रसिका कि काफ़ी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और रायपुर एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां से इंडिगो की फ़्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा रनिंग होती है, तो इसका प्रभाव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है रसिका, क्योंकि रायपुर से लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इंडिगो की फ़्लाइट ज़्यादा उड़ान भरती है। बिल्कुल अनमोल, और एक नया अपडेट भी सामने आ रहा है, जो कि फ्लाइट जो बैंगलोर से रायपुर आने वाली थी शाम को, वो भी फ्लाइट कैंसिल बताई जा रही है। तो बड़ा अपडेट देखिए, लगातार फ्लाइट को कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विस्तार न्यूज सबसे पहले आपको बता रहा है। रवि, कई लोगों से ये भी आशंका जताई जा रही है कि, चलिए रवि मैं आपके पास लौटूंगी, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कोई प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे कठिनाइयाँ और डिसरप्शन तो होता ही है। हम देख भी रहे हैं आज एयरलाइंस जो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं उनके बुकिंग्स, रिजर्वेशन सिस्टम्स ऑफलाइन हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही इसको वापस ऑनलाइन लेकर आएगा। परेशानी ये है कि यहाँ ना ही बैठने के लिए जगह है, ना ही वॉशरूम है वेटिंग एरिया में। वॉशरूम के लिए भी आपको बाहर आके वहाँ एक पूरा काफी चल के एक कॉर्नर पे है, तो वॉशरूम की भी दिक्कत है और ना ही बैठने की जगह है। हमारी फ्लाइट कैंसिल है और हमें कुछ मालूम नहीं था कि ये फ्लाइट कैंसिल होगी है। हमें यहाँ आने के बाद पता चला। हम पुणे से आए और माय नेम इज प्रेमा एकनाथ पटेल, डॉक्टर प्रेमा एकनाथ पटेल, और मैं 85 इयर्स रनिंग हूँ। सुबह 3 बजे हम लोग यहाँ आए फ्लाइट से, और ये फ्लाइट कैंसिल है, वो हमें यहाँ आने के बाद पता चला। न बैठने को जगह है, न चेयर है, कुछ भी नहीं वेटिंग रूम में भी। तो देखिए लोग कितने परेशान हो रहे हैं। 80 साल की वो महिला जो कि सुबह 3 बजे से एयरपोर्ट पहुंच जाती है, ना बैठने की जगह है, वो परेशान हो रही है। तो यात्रियों को किस तरीके से परेशानी हो रही है, पुनीत का रुख कर लेते हैं। पुनीत, इंदौर में बताइए क्या स्थिति है इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए जो बाहर बोर्ड नज़र आ रहा है, इस बोर्ड पर तो सभी फ्लाइट्स बताई जा रही हैं कि टाइम पर है। हालांकि कुछ एक लेट ज़रूर है, लेकिन सबसे पहले 2:30 बजे की अहमदाबाद वाली फ़्लाइट बता रहे हैं कि प्रस्थान कीजिए, यानी कि ये रवाना होने वाली है। इसके बाद रायपुर की फ़्लाइट भी दिखाई दे रही है जो कि लेट है, लेकिन हैदराबाद वाली टाइम पर बता रहा है, लखनऊ वाली लेट, दिल्ली वाली भी टाइम पर और अहमदाबाद वाली भी टाइम पर। जयपुर फ्लाइट भी टाइम पर बता रहा है। उसके बाद रात 8 बजे जो दिल्ली फ्लाइट है वो भी टाइम पर। यानी कि कुल मिला के बात यह रसिका कि यहाँ पर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है कि क्या होने वाला है। सर कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ के लिए ट्रेवल कर रहे हैं? मुंबई जा रहा हूँ। तो अभी ठीक है पुनीत, लौटूंगी आपके पास, बातचीत जारी रखिएगा आप लोगों से। विवेक शुक्ला का रुख कर लेते हैं भोपाल स्टूडियो में। विवेक, समझाइएगा पूरी तकनीकी दिक्कत आखिर हुई क्या है। बिल्कुल रसिका, जो कुछ हुआ है वो हैरान भी करता है और उसको लेकर कई सारी चीजें भी सामने आती हैं। ब्रिटेन में स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया है, ब्रिटेन में कई टेलीविजन बंद हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसका इंपैक्ट है, एयरलाइंस तो हर जगह प्रभावित हुई हैं। लेकिन बड़ी खबर क्या है, बड़ा अपडेट क्या आई है, इसको बड़े अंदाज में बताते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरे मामले को समझना। माइक्रोसॉफ्ट ग्लिच का ये मामला क्या है, इसको आपको समझाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ग्लिच का ये मामला, एयरपोर्ट चेक इन में सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से फ्लाइट भी रद्द हुई है, फ्लाइट कैंसिल हो रही है। खबर जो रसिका आपको बता रही है रिपोर्टर्स के माध्यम से वो महत्वपूर्ण है, लेकिन खबर कहां से आई है वो भी आपको जानना चाहिए। सर्वर खराबी के चलते एयरपोर्ट सेवाओं पर इसका असर पड़ा है।
एयरपोर्ट की सेवाओं पर सबसे ज्यादा असर है। जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट पर सेवा ही रोक दी गई है। जर्मनी का बर्लिन एयरपोर्ट पर सेवा अभी बंद कर दी है अस्थायी तौर पर। मेट्रो, बैंक, मीडिया, रेल सेवाओं पर इसका असर है। एक्सचेंज नहीं हो पा रहे हैं, एटीएम काम करना बंद कर गए, ये स्थिति हो गई है। टेलीकॉम सेक्टर पर भी असर हो गया है, फोन लगना बंद हो रहे हैं। ये दुनिया के तमाम देशों से अलग अलग प्रॉब्लम सामने आ रही है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज, इस पर भी असर पड़ा है, यह भी बंद हो गया है। ब्रिटेन में रेलवे की सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो क्या कुछ हो रहा है? हाहाकार मच गया है पूरी दुनिया में। माइक्रोसॉफ्ट ग्लिच के बाद हाहाकार मचता हुआ ऑस्ट्रेलिया न्यूज चैनल एबीसी के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि प्रसारण हो ही नहीं पा रहा है। स्काई न्यूज का प्रसारण रोक दिया गया है। यह स्थिति हो गई है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की एयर सेवाएं ठप होती हुई दिख रही हैं। यहां पर प्रभावित हुई हैं ये सारी सेवाएं, और इसका असर आप मानिए कि कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का, जिसके चलते हम आपको खबर बता रहे हैं। दिल्ली, सिडनी, लंदन की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। और सबसे खास बात यह है कि भारत भी इससे अछूता नहीं है। धीरे धीरे करके भारत में भी तमाम प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। कुछ फ्लाइटें रद्द कर दी जा रही हैं। रसिका, यकीन मानिए हाहाकार है पूरी दुनिया में इस माइक्रोसॉफ्ट के ग्लिच होने के बाद। तो देखिए कितनी दिक्कतें हो रही है, और यहां तक कि हैदराबाद और बैंगलोर के कुछ कंपनियों को, कॉर्पोरेट कंपनियों को विवेक ये तक कह दिया गया है कि आप अलर्ट मोड पर रहिए। स्क्रीन ऑन कर रहे हैं तो ब्लू रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर स्क्रीन ऑन हो रही है 2 घंटे से, इसलिए स्क्रीन ऑन करने को भी मना किया गया है। विवेक, लगातार लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। लोगों को लग रहा है कि कहीं ये साइबर अटैक तो नहीं है। रवि मेरे का रुख कर लेते हैं, रवि भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। रवि, माइक्रोसॉफ्ट में आखिर ये समझ में आ रहा है कि एग्जैक्ट दिक्कत कहां पर आई है, क्योंकि कई तकनीकी समस्याओं की बात तो हो रही है, लेकिन कई आशंकाएं भी जताई जा रही है साइबर अटैक को लेकर। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो चलना ही पूरा बंद हो चुका है, और माइक्रोसॉफ्ट के जरिए से जितने भी अलग अलग वेबसाइट चलाया जाता है वो सब बंद हो चुका है। लेकिन एक अपडेट हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से कितनी फ्लाइट छत्तीसगढ़ के अलग अलग और छत्तीसगढ़ के बाहर देश के अलग अलग हिस्सों में जाती है, वो दिखाइए। कितनी फ्लाइट है सौरभ राजधानी रायपुर से? 25 उड़ानें डेली होती है यहाँ से। हाँ। और हर हफ्ते में अगर देखा जाए तो 145 से ऊपर यहाँ से फ्लाइट चलती है। 100 से ज़्यादा फ्लाइट यहाँ से। कहाँ कहाँ? ये दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, इंदौर और भोपाल, ऐसे जगहों के लिए यहाँ से फ्लाइट जाती है। देखिए रसिका, देश के बड़े बड़े शहरों में राजधानी रायपुर से सीधी कनेक्शन है, हवाई कनेक्शन है। उन सभी कनेक्शनों में अब दिक्कतें आने लगी है, क्योंकि जो ऑनलाइन काम होता है, जितना भी ऑनलाइन काम होता है वो सब काम बंद हो चुका है। मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। क्या क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, भोपाल से रायपुर जाने वाली जो फ्लाइट है आप देख सकते हैं, इसमें उसको कैंसिल दिखाया जा रहा है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि भोपाल से रायपुर जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। जी देखिए ये इसी का जिक्र कर रहे थे कि जो राजधानी रायपुर को कनेक्ट करने वाली हवाई सेवा के जरिए कनेक्ट करने वाली जितनी भी फ्लाइट है वो सभी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, और जो जितना काम हो रहा है वो सीधे मैनुअली हो रहा है। ऑनलाइन काम पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये प्रभाव है, और खासकर राजधानी रायपुर से जुड़ा और कुछ अपडेट बता रहे हैं। जी, ये खबरें ये आ रही है कि हैदराबाद और बेंगलोर की जितनी आईटी कंपनी है उनको ये लग रहा है कि कोई वायरस का खतरा आ गया है, जिसलिए वो अपने कर्मचारियों को अगले 2 घंटे तक सिस्टम को ऑन करने से मना करके रखें। कहाँ? हैदराबाद और बेंगलोर में। रसिका, एक बड़ी खबर ये भी है कि हैदराबाद में देखिए जो आईटी सेक्टर के लोग हैं वो अपना काम बंद करने के लिए बोलते हैं। जैसे ये सिस्टम चालू है, दिखाइए मुकेश भैया, ये जो जितने सिस्टम चालू हैं इन सब सिस्टमों को बंद कर दीजिए, क्योंकि साइबर अटैक हो सकता है अगर सिस्टम चालू है। बिल्कुल, कई आशंकाएं हैं, लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कहा है कि हमने इसका आकलन कर लिया, जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा। विवेक शुक्ला का रुख कर लेते हैं, वो कुछ अपडेट दे रहे हैं। विवेक, ओवर टू यू। का सबसे बड़ी बात है कि जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं कि कैसे फ्लाइट पर इसका असर पड़ रहा है, अब खबर यह भी है कि हेल्थ सेक्टर पर भी इसका असर पड़ रहा है। दुनिया भर की हेल्थ सर्विस पर इसका असर पड़ा है, वो खबर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसको पूरा आप देखिए। ये जो आपको पीले रंग का हवाई जहाज का एक प्रतीक नजर आ रहा है, ये मौजूदा स्थिति में वो सारे प्लेन्स हैं दुनिया भर में जो आसमान में मौजूद हैं। आसमान में इतने सारे प्लेन उड़ रहे हैं
चाहे वो थाईलैंड हो, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, मंगोलिया हो, कजाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, हर जगह आप देख रहे हैं। और ये भारत का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा है जहां पर प्लेन आपको उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे, आपको अभी लग रहा होगा कि ये बहुत सारे प्लेन उड़ तो रहे हैं, तो दिक्कत क्या है। लेकिन नॉर्मल डेज में, यहां पर आप सामान्य दिनों में आप देखेंगे तो यहां पर बहुत ज्यादा होती है हवाई जहाज की संख्या, बहुत ज्यादा होती है। आज कम आपको नजर आ रही है, कल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना अंतर है। तो हवाई जहाज की संख्या कम दिख रही है, लेकिन ये सारे प्लेन हवा में है। और एयरलाइंस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है माइक्रोसॉफ्ट ग्लीस का। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये भारत की तस्वीर है, ये भारत का मैप है, बगल में थाईलैंड है, और आप देखेंगे बाकी देशों में भी, हर जगह पूरी दुनिया में इसका असर दिख रहा है, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में तो स्वास्थ्य सेवाओं पर असर इतना पड़ा है कि सर्जरी भी रोक दी गई है, क्योंकि कई ऐसी सर्जरी होती है जिनमें इंटरनेट की जरूरत बहुत होती है, एक सर्वर की जरूरत बहुत होती है। आजकल हम देखते हैं कि हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑपरेशंस रोक दिए गए हैं ब्रिटेन में। खबर तो ये भी है, स्टॉक एक्सचेंज बंद हो ही चुके हैं, मेट्रो पर इसका इफेक्ट है, रेल पर इसका इफेक्ट है। साथ ही साथ हमारे देश में बेंगलोर और पुणे जैसे आईटी हब जो सिटीज हैं, जहां पर सबसे ज्यादा आईटी कंपनी काम करती है, कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर अभी सिस्टम को ऑन करने से मना कर दिया गया है। 2 घंटे तक सिस्टम को शटडाउन कर दिया गया है, ताकि अगर किसी तरह का रैंसमवेयर, कोई वायरस, कोई ऐसा हैकिंग का अगर मामला बनता है या कोई इस तरह का अटैक की संभावना बनती है तो उससे बचा जा सके। तो पूरी दुनिया में यह खबर बहुत तहलका मचाने वाली है कि माइक्रोसॉफ्ट में जो ग्लीच आया, जो आउटेज आया है, और उस आउटेज का असर यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के चलते, आउटेज के चलते पूरी दुनिया की एयरलाइंस, पूरी दुनिया में रेलवे का इफेक्ट, इसका असर दिख रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, फ्लाइट रद्द कर दी जा रही है, कैंसिल हो रही है। लेकिन रसिका, आप ग्राउंड पर अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोगों को अभी पता भी नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, इसका इंपैक्ट कितना बड़ा है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या इसके पीछे कोई अटैक है, ये भी बात में सामने आएगा। अगर इस तरह की संभावना बनती है, जांच होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि असर जो आप देख रहे हैं, ये हम आपको लगातार मूव कराते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, चाइना, साउथ कोरिया, ये थाईलैंड है, ये पापुआ न्यू है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, ईरान, यहां पर आप देखेंगे, अगर इस तरह आप देखते हैं। ठीक है विवेक, लौटूंगी आपके पास। तकनीकी समस्या तो है ही, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट में क्या स्थिति? अमृत तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमृत, बताइएगा, वहां का अपडेट दीजिएगा। देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पे जो विमानों का संचालन है वो लगभग 30 से 35 मिनट डिले चल रहा है, और इसके चलते जो यात्री जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट है वो छूट गए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मिले थे जो कि अब यहाँ मौजूद नहीं है। उनकी फ़्लाइट जो है जैसे ही डिले हुई, दूसरी फ्लाइट उनकी छूट चुकी है। तो इस तरह की समस्या दिल्ली एयरपोर्ट पे दिख रही है। साथ ही साथ जो फ्लाइटें यहाँ से ऑपरेट हो रही हैं, वो ऑनलाइन जितनी भी चेक इन चेकआउट होता है वो सब बंद हो चुका है, ठप हो चुका है। इसलिए यहाँ मैनुअली करना पड़ रहा है, और इसके चलते भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट के अंदर गेट पास लेने के लिए लोग खड़े हैं, यहाँ से इनकी एंट्री है, लेकिन एंट्री जो है वो काफ़ी डिले चल रही है, क्योंकि भीतर भी अगर जो देखेंगे बोर्डिंग पास लेने, लौटूंगे आपके पास। लेकिन इससे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आने की वजह से शेयर मार्केट में भी दिक्कत आई है। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, कितनी दिक्कत हुई है शेयर मार्केट में, बताइएगा। देखिए, जितना बड़ा सर्वर ठप हुआ उससे भी ज्यादा असर शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेड करना ही बंद हो गया है। और शेयर बाजार में जो लाल लकीरें आपको दिखी जा रही है, सभी कंपनियों का शेयर लगातार गिरते ही जा रहा है, वो दिखा रहे हैं हम। और इसके साथ साथ हमारे साथ सौरभ हैं जो लगातार इसको नजर बनाए रखे हैं। सौरभ, ये बताओ क्या क्या दिक्कत आ रही है शेयर बाजार में? शेयर बाजार में दिक्कत ये आ रही है कि लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, खरीदी बिक्री नहीं हो पा रही है। और ये देखा जा रहा है कि अभी इस वक्त में निफ्टी 233 पॉइंट गिर चुका है, और बैंक निफ्टी 350 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है। 350 पॉइंट गिरना बहुत बड़ी बात होती है। ये एक बार हुआ था अभी हाल ही में, जो इलेक्शन हुआ था उस समय गिरा था इतना। इलेक्शन के टाइम तो काफी ज्यादा गिरा था, और ये लगातार गिरता जा रहा है, ये लगातार गिरता जा रहा है। निफ्टी जो कि 200 पॉइंट गिर चुका है, ये ज्यादा बड़ी बात है। इससे कितना नुकसान हो सकता है? इससे लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। ये अभी और ज्यादा जारी भी है। ये लगातार आप देख रहे हैं, अभी हम देखे थे 230 पॉइंट गिरा था, ये बढ़कर 250 पॉइंट की तरफ आगे। मतलब रसिका, पल पल शेयर बाजार में नुकसान देखा जा सकता है, और शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को बहुत बड़ा लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। रसिका, बिल्कुल रवि, बड़ी जानकारी है। देखिए, निफ्टी में 250 पॉइंट का निछाल देखने को मिला है, लगातार पॉइंट गिर रहा है, जिससे लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अमृत, जानकारी दीजिएगा, कई इंटरनेशनल फ्लाइट है, वहां से कितनी दिक्कतें लोगों को हो रही है, क्या क्या परेशानी वहां देख पा रहे हैं आप?
जी देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पे लोगों का जो पहुंचने का सिलसिला है वैसे तो जारी है। डीजीसीए की तरफ से ये कहा गया है, जो से बात करिएगा, उनसे जानिएगा, पूछिएगा उनसे। जो विमान संचालन है। जी मैं कुछ लोगों से मैं बात कराना चाहता हूं कि जो लोग यहां पहुंचे हुए हैं। भाई साहब, आपकी फ्लाइट कनेक्टिंग थी, डिले थी, क्या हुआ? सर हमारी फ़्लाइट थी, फ़्लाइट भी थी और हमारे कुछ फ्रेंड्स की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी। एक्चुअली अबू धाबी से हमारी फ़्लाइट डिले हुई और यहाँ आने के बाद से हमारी यहाँ पे इंडिगो फ़्लाइट थी 1 बजे से। यहाँ पे आने के बाद से वो फ़्लाइट भी शायद आधा घंटा तक डिले हुई, लेकिन जो इतिहाद वाली थी वो यहाँ पे 1 बजे ही लैंड हुई है और हम वो पकड़ नहीं पाए हैं और हम ऑनलाइन भी अभी बुक नहीं कर पा रहे हैं। जो कुछ बच्चे हैं जिनको अकेले जाना है वो कैसे जाएंगे, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अभी बैठे बैठे कोई एयरलाइन वाले हेल्प नहीं कर रहे हैं। इतिहाद से हमने बात किया, वो बस बोल रहे हैं कि अगर इतिहाद खुद ही तो हम कुछ मैनेज करके देते, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सब जगह ये याद है। हम मतलब आपको कोई जानकारी नहीं दी जा रही, चाहे कोई ऐसा वैकल्पिक हेल्प नहीं मिल रहा है? और कुछ भी हेल्प नहीं मिल रहा सर, कुछ भी हेल्प नहीं मिल रहा। ठीक है जनाब, आप भी इन्हीं के साथ हैं? जी सर सिर्फ एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे भेज रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं। तो देखिए, अमृत लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोग बता रहे हैं कि कैसे वो फ्लाइट से पहुंचे तो जो उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट जो है नजर आ रहे हैं। सर आपकी फ्लाइट कहाँ की है? मेरी सऊदी अरब की। कहाँ पे है सर? सऊदी अरब। सऊदी की फ्लाइट ऑन टाइम है? आपको सारी चीजें सहूलियत को भी जो हुआ है उससे दिक्कत आ रही है? मुझे तो इस्तेमाल में भीतर जो है बोर्डिंग पास मैनुअली वगैरह सब काम हो रहा है, ये आपको पता है? ये सर मुझे कितने बजे की फ्लाइट है आपकी? 5 बजे की दिखा रहा? 2:30 बजे आए, 2:30 बजे आए दिखा। अच्छा। तो एक हम लोग जो देख रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे एक देखते हैं। मैडम आपकी फ्लाइट कहाँ की है? आपकी फ्लाइट कहाँ की है? चेन्नई फ्लाइट। डिले है या फिर टाइम पे? टाइम, they have told me it's time. अभी टाइम पे चल रही है आपके? आपने वेब चेक इन की थी ऑनलाइन? वेब चेक इन। तो जो लोग जो पहले से वेब चेक इन किए हुए थे उनका तो ठीक है, लेकिन अभी जिन लोगों ने वेब चेक इन करने की जिन्होंने कोशिश की है, चाहे जो लोग जो है जिसमें से खास तौर पे स्पाइस जेट, आकाशा, ये एयरलाइंस है, उन्हें जो है खास तौर पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम यहाँ देखते हैं, कुछ लोगों से बातचीत कर। ठीक है अमृत, लौटूंगी आपके पास और देखिए कि कितनी परेशानी हुई। 6 तस्वीरें देख लीजिए। दुनिया भर में फ्लाइट सर्विसेज ठप होने से लोग परेशान हो रहे हैं। हाथों से लिखा बोर्डिंग पास इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत है, जिसकी वजह से देखिए वेब चेक इन भी नहीं हो पा रही है। यात्री परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए, 6 अलग अलग तस्वीरों से हम आपको बता रहे हैं। कई दुकानें भी विदेशों में बंद कर दी गई है। सिर्फ दिक्कत यही है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में दिक्कत है, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। हम आपको बता दें कि स्काई न्यूज़ ठप हो चुका है, ऑफिस में कामकाज ठप कर दिया गया है और साथ ही देखिए ये भी दिक्कत हो रही है कि हैदराबाद और बेंगलुरु की कुछ कंपनियों को यह आशंका है, जो कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनियां हैं उनको आशंका है कि दिक्कत ये भी हो सकती है, साइबर अटैक जैसा हो सकता है। और साथ ही देखिए स्क्रीन ब्लू हो जा रही है, फिर सिस्टम ऑन हो रहा है, जिसके वजह से कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज को कह दिया है कि अभी आप सिस्टम ऑन ना करें। तो भोपाल का रुख कर लेते हैं, विवेक पांडे पल पल की अपडेट दे रहे हैं। विवेक, इस वक्त की क्या हलचल आपके साथ? इस वक्त एयरपोर्ट के डायरेक्टर है, उनसे बातचीत करिए। विवेक, आपको आवाज मिल रही है? तो देखिए विवेक इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद है, एयरपोर्ट के डायरेक्टर उनके साथ मौजूद है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, सर्वर की दिक्कत की वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन लगातार जो स्थिति बन रही है। विवेक, आपको आवाज मिल रही है? बातचीत करिएगा एयरपोर्ट के डायरेक्टर से। बिल्कुल रसिका, इस वक्त हमारे साथ राजा भोज एयरपोर्ट के डायरेक्टर राम जी अवस्थी हैं। सर, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जिस तरीके से गड़बड़ी आई, बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है पैसेंजर्स के बीच में, उनके बीच में कुछ गफलत की स्थिति है। भोपाल एयरपोर्ट की आखिर क्या स्थिति बनी हुई है? अभी तक हमारे यहाँ की कोई ऑपरेशनल इश्यूज़ नहीं आए इसमें, क्योंकि ये इंडिगो की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इशू है, जो कि शायद माइक्रोसॉफ्ट में होस्ट है उनका, तो वहाँ के सर्वर इशू होने के कारण इंडिगो का एप्लीकेशन
नहीं रन कर पा रहा है। तो उसमें से जो इंडिगो के माध्यम से जो इंडिगो के काउंटर वो बुकिंग जो होती थी वो प्रभावित हो रही है, प्लस जो ई बोर्डिंग पासेस जो होते थे उसमें दिक्कत है। बाकी जो इनके पास टिकट्स हैं या अन्य माध्यम से टिकट कराए हुए हैं तो मैनुअल जो काउंटर्स जैसे पहले हुआ करते थे, काउंटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। काउंटर्स में जाके अपना बोर्डिंग पास लें, बोर्डिंग पास लेके वहाँ पे ट्रैवल करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी एयरपोर्ट पे थे, कुछ यात्रियों से बात की तो उनके बीच में गफलत थी, इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा को कंटिन्यू ही नहीं किया। तो ये एक पैसेंजर्स के लिए क्या जानकारी आप देंगे? इसके लिए शायद ये मीडिया में इतनी तेज़ी से फैला है कि ये ऐसी सभी, हमारे पास भी कई इस प्रकार के फ़ोन आ रहे हैं कि कैंसिल हो गई फ़्लाइट। क्या हमने यही बोला कि अभी तक पूरी ऑपरेशंस नॉर्मल हैं। मैनुअल सिस्टम से आप बुकिंग करिए, बुकिंग करके ऑनलाइन सिस्टम जो अन्य माध्यम उनके माध्यम से बुकिंग करिए। एयरपोर्ट में आइए, एयरपोर्ट पे जो मैनुअल काउंटर्स ऑलरेडी रहते हैं, जो चेक इन काउंटर्स रहते हैं, आप उसमें चेक इन करिए, वहाँ से बोर्डिंग पास लीजिए और सीधे आप ट्रैवल करिए। ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है? ऑपरेशंस में कोई दिक्कत नहीं। एक जो बड़ी बात है कि दिल्ली की एक फ़्लाइट कैंसिल हुई है, मुंबई की एक 10 बजे की फ़्लाइट कैंसिल हुई है, इसके पीछे की क्या वजह है? दिल्ली की फ़्लाइट की कैंसिल होने की मुझे जानकारी नहीं है। मुंबई की फ़्लाइट का उन्होंने इन्फॉर्म किया, बट दैट इज़ नॉट अ रीज़न, ये रीज़न नहीं उसका। एयरपोर्ट अथॉरिटी कितना प्रिपेयर है आपकी, और एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात हो रही है क्या? नहीं, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हमने ऑलरेडी एयरलाइंस को बोला हुआ है, इंडिगो को बोला है। एयर इंडिया नॉर्मल रूप से ऑपरेट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिगो को बोला है कि काउंटर्स की संख्या बढ़ा दें, क्योंकि काउंटर्स उनको बोला है कि अधिकतर काउंटर्स ओपन करें, ज़्यादा संख्या बढ़ाएं, जिससे कि पैसेंजर्स की लंबी लाइन न लगे। तो रचिका, ये आपने सुना कि क्या जो भोपाल के एयरपोर्ट की बात है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भोपाल में कोई पैसेंजर्स को प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैन्युअली उनके बोर्डिंग पास चेक किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। कई जगहों पर इंडिगो को भी दिक्कत ज्यादा देखी जा रही है, लेकिन कई जगहों पर चलिए ठीक है, अभी भोपाल में स्थिति कुछ बेहतर है। और हमारे साथ इस वक्त कीर्ति व्यास जी जुड़े हुए हैं, जो कि डायरेक्टर है व्यास हॉलीडेज के। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि सर, कहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि समस्या आ रही है, फ्लाइट बुकिंग में दिक्कत हो रही है, वेब चेक इन नहीं हो पा रहा है, कई दिक्कतें देख रहे हैं? देखिए, आज सुबह से माइक्रोसॉफ्ट ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि उनके सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद से एयरलाइंस में, बैंक में, सभी जगह एक खलबली मची हुई है। और मैं एयरलाइंस के इससे जुड़ा हुआ हूँ, तो इससे खास बताना चाहूँगा कि आज सुबह से जैसे इंडिगो का बुकिंग सिस्टम मतलब टोटली कोलैप्स हो गया है। कोई बुकिंग नहीं हो रही है, कोई बोर्डिंग कार्ड जारी नहीं हो रहा है, और एयरपोर्ट पे चेक इन में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरी एयरलाइंस में अमूमन यही दिक्कतें आ रही है। तो ये एक गंभीर मुद्दा है। हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन ऐसी समस्या, बैंकिंग समस्या, सभी जगह ये प्रॉब्लम आ रही है आज। क्योंकि हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लगातार हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अभी तक प्रॉब्लम को नहीं पाया गया है और अभी तक भी समस्या का समाधान नहीं मिला है। आप लोगों को जैसे कि जानकारी मिली होगी कि ये सब दिक्कतें आ रही, पहले भी ऐसा कोई सिस्टम देखे हैं क्या जब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर खराब हो गया हो या तकनीकी दिक्कत आई हो इस तरीके की? माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तो दिक्कत मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार हम फेस कर रहे हैं। एयरलाइंस के सर्वर में तो काफ़ी बार प्रॉब्लम आया है, और आज सुबह इंडिगो ने भी अपनी एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि बोर्डिंग कार्ड इशू नहीं होंगे, कुछ टिकटें इशू नहीं होंगी। तो ये समस्या अब कब तक चलती है, क्योंकि छोटे एयरपोर्ट में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेट्रो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता में तो ये जो है समस्या बड़ी विकराल होते जा रही है। इससे आपको क्या लग रहा है, छत्तीसगढ़ में कितने यात्री प्रभावित होंगे, कितनी दिक्कत यहाँ के लोगों को होगी? मुझे लगता है कि देखिए, यहाँ उतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है रायपुर में, और लिमिटेड उड़ान है, तो वो यहाँ पे मैनुअली काम करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बशर्ते कि एटीसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जो फ्लाइट है जो बैंगलोर से रायपुर आती है या फिर हैदराबाद टू रायपुर है, उन फ्लाइटों में काफी समस्या देखने को मिल रही है, कैंसिल कर दी गई है फ्लाइट, खासकर बैंगलोर की एक फ्लाइट शाम कैंसिल हो गई। जैसे मैंने बताया कि बड़े शहरों में मेट्रोस वगैरह में काफी प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पैसेंजर का लोड काफी रहता है। तो रायपुर जैसे छोटे एयरपोर्ट में तो मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। विस्तार न्यूज अपने रिपोर्टर को हर जगह तैनात किया हुआ है और बड़े बड़े एयरपोर्ट पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात है, इसलिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। वहां देखते हैं कि यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है। आदर्श, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिएगा।
देखिए प्रतिज्ञा, इस वक्त हम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर कल रात में सॉफ्टवेयर को लेकर कुछ दिक्कतें ज़रूर थे, लेकिन फ़िलहाल अगर अभी की बात करें तो हमारी जो यहाँ पर जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं उन लोगों से जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक फ़िलहाल यहाँ पर ऑपरेशन सामान्य है। कल रात में माइक्रोसॉफ्ट में कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से यहाँ पर दिक्कत हुई थी, लेकिन अभी की अगर हम स्थिति की बात करें तो अभी यहाँ पर फ्लाइट्स जो हैं सुचारू रूप से चल रही हैं। फ़िलहाल यात्रियों का जो आवागमन है वो सुचारू है। प्रतिज्ञा, तो देखिए यात्रियों का आवागमन जारी है, लेकिन दिक्कतें आ रही हैं और जैसा कि कीर्ति व्यास जी ने भी बताया कि जो छोटे एयरपोर्ट है वहां पर मैन्युअली काम हो जाएगा, लेकिन जो बड़े एयरपोर्ट है और जहां से खासकर इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है वहां पर दिक्कतें ज्यादा देखने को मिलेगी। विवेक शुक्ला भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए भोपाल स्टूडियो से। विवेक, हम लगातार एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये तकनीकी दिक्कत क्या है, कब तक रिजॉल्व किया जाएगा, लेकिन अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट है विवेक, बताइएगा। रसिका, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर अगर काम नहीं कर रहा है तो इसका असर तमाम दफ्तरों में भी पड़ रहा है। एयरपोर्ट के संचालन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तमाम जो कंपनी है जिसके थ्रू लोग टिकट बुक कराते हैं और जिन एयरलाइंस का इस्तेमाल करते हैं उनके कार्यप्रणाली पर इसका असर पड़ा है। जैसा कि बता रहे थे भोपाल से भी जो डायरेक्टर थे कि किस तरह से इसका असर इंडिगो के पर्सनल ऐप पर पड़ा है। एप्लीकेशन नहीं खुल रही है, माइक्रोसॉफ्ट के तमाम एप्लीकेशन को लोग यूज़ करते हैं, खासतौर से ऑफिसेज में इसका काम किया जा रहा है, उस पर इसका इंपैक्ट पड़ा है। वहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट 365 इस्तेमाल किया जाता है, वो काम नहीं कर रहा है। तो ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो माइक्रोसॉफ्ट को लेकर है। माइक्रोसॉफ्ट पर दुनिया भर के तमाम कंपनी की जो निर्भरता है, उस निर्भरता के कारण आज जब वहां पर ग्लीचेस आए हैं, वहां पर दिक्कतें आई हैं, तो इसका असर है। लेकिन रसिका, समझना यह होगा कि आज पूरी दुनिया में जो ये दिख रहा है, चाहे वो ट्रेन रुक गई हो, प्लेन रुक गए हो, बैंक बंद हो गए हो, क्या ब्रिटेन में तो चैनल बंद हो गए हैं, उनके स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गए हैं, शेयर बाजार बंद हो गया हो, तो ये सब चीजें ठीक है विवेक, लौटूंगी आपके पास। अमृत तिवारी के पास एक बार फिर से चलते हैं। अमृत, वहां पर स्थिति बताइए, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट से कई इंटरनेशनल फ्लाइट है, लोगों को काफी परेशानी हो रही होगी। जी बिल्कुल, दिल्ली एयरपोर्ट पे जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं वो कहीं ना कहीं उसमें जो है डिले है, 30 से 35 मिनट डिले चल रही है। तो दिखाना चाहूँगा कि अभी जो है लंबी लंबी लाइनें थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत यहाँ पे स्थिति कंट्रोल में नज़र आ रही है कि लोगों को जो है यहाँ पे जो है। तो देखिए दुनिया भर में एयरलाइन सर्वर में खराबी है, जिसकी वजह से दिक्कतें तो हो रही है। हर एयरपोर्ट की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पे खासकर लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी इंटरनेशनल फ्लाइट है वहां से, और यहां तक कि मैनुअल बोर्डिंग पास लेके जाने पे लोग मजबूर हैं। अमृत, बातचीत करिए, लोगों से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैं अभी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कुछ मुसाफिर है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आइए आप इनसे बात कीजिए। डिले नहीं से आए हुए थे, T2 से फ्लाइट थी, वो फ्लाइट कैंसिल हुआ। क्या कारण था कि सर्वर फेल हो। आपको फ्लाइट से 3 बजे की फ्लाइट थी, वो भी नहीं मिली। उन्होंने कहा आप दूसरे किसी फ्लाइट को फटाफट, अगर आपको जाना है तो किसी और फ्लाइट का टिकट ले लीजिए। मैं एक ट्रिप से बुक करा, पैसा ब्लॉक हो गया, PNR ही जनरेट नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा आप काउंटर से अर्जेंट, यहाँ पे अर्जेंट आपको टिकट मिल जाएगा। वो मैनुअल टिकट दे देते हैं सारे काउंटर, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे 3 फ्लाइटें थी रांची की, तीनों को मुझे रांची जाना था और बहुत अर्जेंट जाना था। मैं परेशान बैठा हूँ। आप सोचिए 11 बजे मैं पहुँच गया था यहाँ, और अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, शाम को पहुँचना था और शाम यही हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, आपकी फ्लाइट समय से है या फिर वो भी डिले चल रही है? डिले नहीं, कैंसिल ही हो गया। आपकी भी फ्लाइट कैंसिल हो गई है? हाँ। कहाँ जाना था? गुवाहाटी। गुवाहाटी जाना था? आप भी गुवाहाटी जा रहे हैं सर। कुछ बताया गया क्यों कैंसिल हो रही है? टेक्निकल इशू बता रहे हैं। टेक्निकल इशू बोल रहा है। दोबारा किया था हमने। कोई इसके लिए आपको दूसरी सुविधा दी जा रही है एयरलाइंस की तरफ से? दोबारा हमने खुद की तरफ से किया था, फिर वो भी कैंसिल हो गया। अच्छा, दोबारा भी खुद से किया था, वो भी कैंसिल हो गया? पेमेंट भी ले लिया और उसके बाद पेमेंट वापस आया है? अभी रिफंड होगा बोला है, बाद में रिफंड होगा बोला है। 4 दिन के बाद रिफंड होगा बता रहे हैं। 4 दिन के बाद रिफंड होने के लिए बोला है। तो आपकी फ्लाइट भी गुवाहाटी की कैंसिल हो गई। उधर भाई साहब बैठे थे रांची वाले, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हमारे तो दो
तो देखिए दिल्ली 50 एयरपोर्ट में किसी की गुवाहाटी की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो किसी को विदेश जाना था वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। लोग परेशान वहां पर दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आदर्श, वहां पर क्या अपडेट है? बिल्कुल रसिका, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर कल रात में जो ग्लोबल ग्लिच आया था सॉफ्टवेयर में, उसकी वजह से कुछ दिक्कत हुई थी। कुछ फ्लाइट्स को जो है डाइवर्ट किया गया था और कुछ फ्लाइट्स जो है डिले भी थी। लेकिन अभी के ऑपरेशंस की बात करें तो अभी हमारे लखनऊ एयरपोर्ट के जो अथॉरिटी हैं उनसे भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि देखिए चूंकि छोटा एयरपोर्ट है, लोड बहुत कम है, तो ऐसे में यहाँ पर ऑपरेशन स्मूथ है। जो फ्लाइट्स हैं वो भी अपने तय समय से चल रही हैं और यात्रियों के लिए कोई दिक्कत ना हो, इस बात के लिए अलग अलग अधिकारी जो हैं वो भी नियुक्त किए गए हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल ऑपरेशन की बात करें तो फिलहाल ऑपरेशन पूरी तरीके से सामान्य है लखनऊ एयरपोर्ट पर। रसिका, तो देखिए स्थिति लखनऊ एयरपोर्ट पर समान है, लेकिन कई जगहों पर स्थिति अच्छी नहीं है। और कीर्ति व्यास जी इस वक्त स्टूडियो में लगातार मेरे साथ मौजूद है। अभी आप सुन रहे थे कि क्या क्या परेशानी एयरपोर्ट में देखने को मिल रही है। देखिए छोटे एयरपोर्ट में तो कम दिक्कत है, जैसा कि कुछ देर पहले आपने ही बताया, लेकिन बड़े एयरपोर्ट में काफी दिक्कत देखने को मिल रही है। कीर्ति व्यास जी। क्योंकि वही मैंने बताया आपको कि छोटे एयरपोर्ट में तो क्या मैनुअल सिस्टम से काम हो जाएगा, लेकिन बड़े जो मेट्रो एयरपोर्ट हैं वो पूरा सिस्टम बेस्ड है, तो वो वहाँ पे अगर तकनीकी खराबी आई है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अगर ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉब्लम अगर ATC में आती है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या होगी और एक भी उड़ान जो है, इंटरनेशनल उड़ान जो है यहाँ से फ्लाई नहीं कर पाएगी। और दूसरा सिक्योरिटी का भी थ्रेट रहेगा बहुत बड़ा अगर ATC में प्रॉब्लम आती है तो सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा, जिसको लेकर कई कंपनियां ये आशंका जता भी रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट में देखिए, मैं आपके पास लौटूंगी, देखिए किस तरीके से मार्केट शेयर गिरा है। कुछ देर पहले रवि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से मार्केट शेयर में गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी भी 250 पॉइंट नीचे गिर चुका है। कई कंपनियों में दिक्कत आई है और दिक्कत सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी हो जाने की वजह से है। सिर्फ एयरलाइंस में ये दिक्कत नहीं देखने को मिली है, कई कॉरपोरेट कंपनियों में काम ठप हो चुका है। शेयर बाजार के रेट गिर रहे हैं और लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और इसी तरीके से ये गिरावट दर्ज की गई तो भारी नुकसान भी देखने को मिलेगा। लाखों करोड़ों का इससे नुकसान होगा। एयरलाइंस और बैंक सेवा ठप बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े एयरपोर्ट है या जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित होती है, वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। वहां से फ्लाइट उड़ानें नहीं भर पाएंगी। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से अपडेट भी दे रहे थे। अपडेट में बताया जा रहा था कि कितनी फ्लाइट अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। तो विवेक शुक्ला का एक बार फिर से रुख कर लेते। विवेक, अभी हम अपने दर्शकों को यही जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से निफ्टी की रेट पे भी गिरावट देखने को मिली है, कितनी दिक्कत आ रही है। सिर्फ फ्लाइट ही वो सेक्टर नहीं है जहां पर इसके का समस्या देखा जा रहा है। बिल्कुल रसिका, और सिर्फ फ्लाइट ही नहीं, हर जगह इसका इंपैक्ट पड़ा है। ऑफिसेज में काम करने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ा है। दुनिया भर में एक नया संकट दिख रहा है, लेकिन कहां पर संकट है ये पता है, इसलिए टेंशन कम है। लेकिन ये संकट कब तक दूर होगा, कहां नहीं जा सकता, क्योंकि ये दिक्कत कुछ घंटों पुरानी है जो अब ज़्यादा निकलकर सामने आ रही है। मैं फिर से चाहूंगा कि इस तस्वीर को आप देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि अभी जिस एयरलाइंस की दिक्कतों की जिक्र आप कर रहे थे वो बड़ी बात है, और अब उस दिक्कतों में आप देखेंगे कि ये जो तमाम देशों में। ठीक है विवेक, आ रही हूं आपके पास। रवि इस वक्त स्टॉक मार्केट का हाल बता रहे। रवि बताइएगा। मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। सेंसेक्स 580 पॉइंट नीचे गिर चुका है, तो समझ लीजिए कि कितने तेजी से, जितनी ये खबर जब सामने आई उसके बाद से कितनी तेजी से सेंसेक्स गिर रहा है, शेयर बाजार में नुकसान हो रहा है। ये देखिए सौरभ लगातार इसको ध्यान दे रहे हैं और देख रहे हैं। ये देखिए स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि निफ्टी की गिरा है 235 और बैंकिंग निफ्टी गिरा है 336 और सेंसेक्स आप दिखा देते हैं, सेंसेक्स गिरा है 578। मतलब पल पल ये आगे ऊपर नीचे होते जा रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि ये जो लाल लकीरें दिख रही है, लाल निशान में जो आंकड़े दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लगातार सेंसेक्स में, शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की जा रही है। और किस किस कंपनियों में ये असर दिख रहा है सौरभ? सभी कंपनियों में, सारी बड़ी कंपनियों में इसमें असर दिख रहा है। LIC से लेके HDFC, एक्सिस बैंक हो या फिर बजाज फाइनेंस हो, सारे के सारे शेयर्स लगातार गिर रहे हैं और अभी उठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, लगातार किसले 2 घंटे से लगातार जी लगातार गिर रहे हैं और बीच में ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं दिख रहा है कि ये वापस उठने की उम्मीद दिख रहे हो। अच्छा, तो
तो ये लगातार गिरते रहेंगे तो नुकसान होगा, जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसका नुकसान कितना होगा इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि जिस प्रकार से जो शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं तो बहुत नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। रसिका, ठीक है, तो देखिए मैं लौटूंगी आपके पास रवि। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ट्वीट भी आ चुका है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा है। देखिए उन्होंने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एंड इट्स एसोसिएट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल आउटेज, और वो इस इशू का डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे हैं, और एनआईसी नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड, इसकी बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं अश्विनी वैष्णव। विवेक, देखिए अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट कर दिया है और इसको बेहतर तरीके से विवेक शुक्ला समझाएंगे कि देखिए ट्वीट तो आ चुका है, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि काम किया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जो भी दिक्कत है जल्दी दूर कर लिया जाएगा, लेकिन बहुत देर बीत चुका है विवेक, अब तक ये दिक्कत दूर नहीं हुई है। बिल्कुल रसिका, काफी समय इसको बीत जरूर चुका है, लेकिन लगी हुई है टीम, क्योंकि कुछ ऐसी खबर मिल रही है कि कुछ माइक्रोसॉफ्ट की जो एप्लीकेशंस है उनको रिस्टोर किया गया है, उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको दूर किया गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। अश्विनी वैष्णव का जो पोस्ट है एक्स पर, ये महत्वपूर्ण है और ये बताने के लिए महत्वपूर्ण है कि किस तरह से भारत भी नजर बनाए हुए है, भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एक प्लान भी तैयार किया जाए। भारत पर अभी उतना इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात जरूर है एयरलाइंस में जो पैसेंजर जिन्होंने टिकट बुक कराए हैं, जो बोर्डिंग पास ले रहे हैं, वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन उसके लिए भी प्लान भी मौजूद है कि आप काउंटर पर जाकर बोर्डिंग पास ले सकते हैं, जैसा कि हैंडमेड बोर्डिंग पास दिखाया था। लेकिन समस्या जहां पर है वहां पर एक पूरी बड़ी टेक्निकल की टीम लगी हुई है और इस समस्या को दूर करने के लिए खासतौर से ब्रिटेन पर सबसे ज्यादा असर है। हम बार बार इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी एक्स पर पोस्ट किया है और वहां के लोगों को बताया है कि एक आउटेज आया है माइक्रोसॉफ्ट में, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं, इस पर काम किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम लगी हुई है। ब्रिटेन में तो ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे हैं, हेल्थ सेक्टर पर इसका असर है, और जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं बैंक का कामकाज ठप हो गया है, शेयर मार्केट भारत में गिरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट एक ऑफिस का एक बहुत बड़ा हैंडल होता है, एक टूल होता है जिसके माध्यम से ऑफिस में जो पूरा सिस्टम होता है वो काम करता है, और अगर माइक्रोसॉफ्ट में इशू है तो वो पूरे सिस्टम पर असर डालता है, उसका इंपैक्ट पड़ता है। लिहाजा इसका असर दुनिया भर के माइक्रोसॉफ्ट में अगर दिक्कत है तो वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। इसी विषय में लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि दिक्कत अभी तो नहीं हुई है, बहुत देर हो चुका है, लेकिन इस दिक्कत को रिजॉल्व क्यों नहीं किया जा पा रहा है। रवि का रुख कर लेते हैं, रवि के पास एक बड़ा अपडेट है, रवि बताइएगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट कैसे कोलैप्स हुआ है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इस पर भी लगातार रिसर्च चल रहा था। मृगेंद्र पांडे जी कुछ निकाले हैं रिसर्च करके, क्या क्या जानकारी है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट में कुछ अपडेट आने वाले थे, ये जो नया अपडेट आया फैल्कन नाम का अपडेट है, ये 2 दिन पहले इन लोगों ने इस अपडेट को लॉन्च किया था। ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो साइबर सिक्योरिटी बढ़ाता, माइक्रोसॉफ्ट की सुरक्षा करता है। माइक्रोसॉफ्ट की जो सिस्टम है, जो इनके इंटरनल है, वो क्योंकि कंपनियां लगातार अपडेट्स देती रहती हैं, तो ये साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा था। जैसे ही ये अपडेट होना शुरू हुआ वैसे ही तमाम देशों में सर्वर ठप होने लगे। ऐसा बोला जा रहा है कि एक साथ पूरे विश्व में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपडेट्स जो है अलग अलग देशों के लिए अलग अलग समय पे जारी किए जाते हैं, इसलिए हुआ। उसका असर ये हुआ कि ब्लू स्क्रीन हो गई, स्क्रीन काम, कंप्यूटर सिस्टम और जो ऑनलाइन सिस्टम है वो काम करना बंद कर दिया। तो जो फैल्कन नाम का अपडेट है उसके कारण ये बताया जा रहा है कि गड़बड़ी आई है, और इसी पर माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है। रसिका कि ये फैल्कन क्या था और इस फैल्कन में कहां पे गड़बड़ी आई और जिसको अपडेट करने के बाद पूरा सर्वर ठप पड़ गया। रसिका बिल्कुल, तो देखिए कीर्ति जी, जैसे कि रवि भी जानकारी दे रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट में दिक्कत थी और जिसकी वजह से एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, उसके वजह से सारी तकनीकी दिक्कत आई है। मैं आपका इस पे लास्ट एक रिएक्शन चाहूंगी कीर्ति जी। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट की जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये जितना अगर रिजॉल्व करने में जितना देरी होगी उतनी समस्याएं गंभीर होती जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया के अंदर ही आप डोमेस्टिक में 3000 डिपार्चर है, मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा डिपार्चर अभी तक हो जाने चाहिए थे दिन भर में, लेकिन उसमें 20% भी नहीं हुए हैं डिपार्चर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेट्रो में ये ज़्यादा समस्या जो है विकराल है। इसलिए अगर जितना लेट होगा इसको रिजॉल्व करने में उतनी समस्या बढ़ती जाएगी और एयरलाइंस की सेफ्टी सिक्योरिटी का जो थ्रेट आएगा वो और गंभीर मुद्दा है।
बिल्कुल, तो देखिए सेफ्टी का जो इशू है वो सबसे गंभीर मुद्दा माना जा रहा है। हमारे सभी रिपोर्टर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही अमृत तिवारी को ये जानकारी मिली वो भी दौड़ते भागते एयरपोर्ट पहुंचे, तो वही आदर्श को भी जैसे ये जानकारी दी गई वो तुरंत भागते दौड़ते एयरपोर्ट तो पहुंचे भी और पूरी तस्वीरें, पूरी पिक्चर क्लियर की कि लखनऊ एयरपोर्ट में आखिर दिक्कत क्या है। रवि मिरी मेरे सहयोगी लगातार शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को लेकर जानकारी आपको दे रहे थे कि कितनी परेशानी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत होने की वजह से स्टॉक मार्केट को कितना नुकसान हुआ है। तो वही विवेक पांडे ने यहां तक कि वो एयरपोर्ट के डायरेक्टर से भी बात कर लिए, समझ लिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और विवेक शुक्ला मेरे सहयोगी जिन्होंने बेहतर तरीके से समझाया कि कहां कहां ये कनेक्टिविटी थी और विदेशों में कहां कहां कितना नुकसान हुआ है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो हमारे साथ मेहमान थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।